अब ये बीजेपी की सरकार आई, ये तो बस तोड़ो 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 यही चल रहा है। गरीब आदमी ने यहाँ पे अगर 2 पैसे लगा करके अपना पेट काट काट के बनाया है तो कुछ सोच के बनाया। क्यों भाई, किराए पे रहेंगे? वोट किस आधार पर दे? आपको दिखा दूं कि ये लोग 40 साल से यहाँ पर रह रहे हैं। इंद्रपुरी हाल्ट है ये, और ये पूरा जो है ना, जो आप देख रहे हैं, पूरी जमीन जो है रेलवे की है, और ये प्लेटफॉर्म हुआ करता था, और यहाँ पर अब झुग्गियाँ बसी हुई है। आप काफी पुराने लग रहे हैं, कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? मैं जब से पैदा हूँ, जब से रह रहा हूँ। आपकी उम्र क्या है? 64 साल। तो जब आप लोग यहाँ पहले शुरुआत में आए थे, तब यहाँ क्या था? यहाँ कुछ भी नहीं था, ऐसे ही बना। रेलवे का ऐसे ही बना रखा था सब। तो आपने जगह खरीदी थी या फिर बनाई, कैसे क्या नहीं, किया? खरीदी कैसे बनाई थी। तो आप लोग कहाँ के रहने वाले थे? कानपुर की। कानपुर, यूपी से। तो जब आपने जगह बनाई थी, तब ये नहीं सोचा था कि आप पैसा लगा रहे हैं, एक ना एक दिन ये सब पैसा बर्बाद हो जाएगा, टूट जाएगी? सोचा था? तो ये क्या पता था, किसी को पता होता तो क्यों बनाते हैं। क्योंकि देख रहा हूँ ना, आप लोगों ने पैसा बहुत लगाया है, बाकायदा सब कुछ बनाया है। करीब अगर एक छोटा सा भी मकान बनाते हैं तो 2-2.5 लाख रुपए लग जाते हैं आज के में। 2-2.5 लाख रुपए होता क्या है? हाँ, वही बता रहा हूँ ना कि कुछ नहीं होता, लेकिन पैसा लगाया ना आपने, तो तब नहीं सोचा था कि इसमें पैसा लगाना मतलब फालतू ही जा रहा है, कुछ नहीं है। नहीं, ये चीज को किसी ने नहीं सोचा। अगर सोचते तो क्यों बनाते भाई? अगर सोचते क्यों बनाते? तो अभी जो दिल्ली में बुलडोजर चल रहा है, झुग्गियां तोड़ी जा रही हैं, कैसे देख रहे हैं? ठीक है या गलत? जो हो रहा था ही हो रहा, गलत हो रहा तो क्या करेंगे? अगर जो हो रहा है, अब अच्छा हो या बुरा हो, वो तो होना ही है। आप क्या कहेंगे, सही है या गलत है? गलत है और क्या है, चलते एक लेखा से गलत है। सबके भगा रहा है। लेकिन जमीन तो सरकार की है ना? जमीन तो सरकार के तो हम भी तुम ना है, मैं भी तो आप नहीं हो। जो आप भी सरकार के, मैं भी सरकार के हूँ। गांव में खेती भी सरकार की है, मकान भी सरकार के, वो भी गिरवाते सारे सरकार के तो है सारा। जब यहाँ गिरवा रहा तो वहाँ भी गिरवा सकता है। सरकार उसकी है, जो मर्जी वो करे, हम लोग नहीं कर सकते कुछ भी। 4 गांड पे डंडे में मारेंगे, भगा देंगे कि यहाँ लोग भाई, तो भागना पड़ेगा, क्या करें। देखिए, तस्वीर देखेंगे आप कि जो है, इन लोगों का यही कहना है कि सरकार ने जब इन लोगों को बसाया जा रहा था, तब उजाड़ने की बात क्यों नहीं की गई थी? अगर उस वक्त इन्हें बसने नहीं दिया जाता तो शायद आज ये उजाड़ने की बात नहीं करते। भैया, दुकान भी आपने बना रखी है, किसकी दुकान है ये? क्या कहेंगे भैया, आपने तो दुकान भी बना रखी है प्लेटफॉर्म पर। भाई गरीब आदमी कहाँ जाएगा? बचपना हमारा यहाँ बीत गया, बुढ़ापा हम यही लेने वाले हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हम आज से थोड़ी रह रहे हैं यहाँ पे। हमें यहाँ पे कम से कम 50 साल हो गए रहते, ज्यादा ही होगा भाई। तो 50 साल में इतना नहीं कमा पाए कि आप खुद की जगह ले सके? अगर ले पाते तो फिर यहाँ क्यों रह रहे होते? वहीं जाके नहीं रहते भाई। अगर इतनी आमदनी होती तो हम वहीं लेके रहते, यहाँ थोड़ी रहते। गरीब आदमी ने यहाँ पे अगर 2 पैसे लगा करके अपना पेट काट काट के बनाया है तो कुछ सोच के बनाया ना। अब ये बीजेपी की सरकार आई, ये तो बस तोड़ो 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 यही चल रहा है। इससे पहले भी तो सरकार थी, गरीब आदमियों की सुन रही थी। ये क्या कर रहे हैं? ये तो गरीब आदमी को भगा रहे हैं यहाँ से। अगर गरीब आदमी नहीं रहेगा तो ये कहाँ रहेंगे? नहीं, ये रेलवे का है, प्लेटफॉर्म है, और इस पे ट्रेन नहीं आती। ट्रेन आती है, मालगाड़ी आती है, मालगाड़ी जाती है। तो पैसेंजर्स वगैरह अगर आते होंगे तो उन्हें दिक्कत नहीं होती यहाँ पे? अगर दिक्कत होती तो हमें कब का यहाँ से हटा दिया होता। गलत कह रहा हूँ तो बताओ। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? सरकार तो आपको जगह दे या फिर? और क्या भाई, गरीब आदमी कहाँ जाएगा मुझे ये बताओ। तुम तो अपने एसी कमरे में लेटे हो, बैठे हो, हम कहाँ जाएंगे? क्या कहेंगे सरकार को? रेखा गुप्ता जिस तरीके से दिल्ली कोई भी हो, रेखा गुप्ता हो या कोई भी हो, कहने का मतलब हमारा यही है कि हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे। हमारे तो ये था आप लोगों से कि जहाँ जो भी तो सरकार थी, इससे पहले भी तो मुख्यमंत्री था यहाँ पर, उसने तो कभी ऐसा नहीं किया। इनके आते ही मतलब सब कुछ होना चालू हो गया। दोबारा इन्हें नहीं की सरकार ठीक थी, पहले की बिल्कुल ठीक थी। उन्होंने तो बोलता जहाँ झुग्गी वही मकान, बोला तो इन्होंने भी था कि जहाँ झुग्गी वही मकान। ये तो तोड़ तोड़ के भगा रहे हैं। उन लोगों के लिए बोला था ना जिनकी जमीन है, उन्होंने झुग्गी बसा रखी किसी की है। भी ये तो आपकी जमीन नहीं है ना? यहाँ भी झुग्गी है, किसी की जमीन नहीं। अच्छा, सब रह रहे हैं ना।
और सबको तोड़ तोड़ के भगा रहे हैं यहाँ से। तो क्या लग रहा है, बीजेपी को वोट देकर पछतावा हुआ? पछतावा ये अब दोबारा कभी नहीं। क्या कह रहे, दिल्ली से जीतेगी? बीजेपी दिल्ली से जीतनी थी तो उसके बाद झुग्गी टूटनी है। ये तो केजरीवाल ने पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि अगर बीजेपी को वोट देंगे तो झुग्गियां टूट जाएंगी, लेकिन आपको समझ नहीं आया। हाँ, क्या कह सकते हैं, जाएगी तो जाएगी। क्यों भाई, किराए पे रहेंगे? वोट किस आधार पर दे दिए आप लोग? हमने तो नहीं किया, जिनने दिया होगा वो जाने। किस आधार पर वोट दिए थे? अरे उम्मीद पे दिए थे। आप उम्मीद जगाते हो, उम्मीद पे दिए। अब रेखा गुप्ता कहता है अवैध कॉलोनी है, तो दिल्ली में बता दो वैध। वो तो ये कहती है कि सुनो। कोई भी झुग्गी नहीं टूटेगी। नहीं, झुग्गी नहीं टूटेगी, टूट तो रही है। हाँ। वो कहता वैध कॉलोनी कौन सा है? हाँ। झुग्गी कोई वैध हुआ है, चाहे एमसीडी का हो या डीडीए का हो या रेलवे को, बिल्कुल अवैध है ना। तो आप एक जगह आप कहते हो कि भाई हमने वजीरपुर में उसको फ्लैट दे दिया या मकान दे दिया, तो भैया तो वो भी तो अवैध था, वैध तो था नहीं। तो नियम बराबर रखो ना, आप उसको निरीक्षण करो ना, आप पहले निरीक्षण करो जो भाई कितने साल से व्यक्ति रह रहा, उसके साथ क्या होना चाहिए। आप आए नोटिस लगा दिए, नहीं तोड़ दो, ऐसा तो नहीं होता। ये जगह कौन सी बोली जाती है? इंद्रपुरी। इंद्रपुरी, रेलवे स्टेशन इंद्रपुरी है ना। तो आप लोग जब यहाँ बनाए थे ये झुग्गियां, तब नहीं सोचे थे कितना पैसा लगाना व्यर्थ है, आज नहीं तो कल तो टूटेगा। देखो भैया, बाहर से जो आदमी आता है ना, वो मजबूरी में होता है, वो सोचता है जहाँ मिल जाए वहाँ हमारा व्यवस्था चलेगा। अब ये देखो यहाँ परिवार चल रहा है, अब उसको तो दिक्कत है, नहीं दिक्कत है। तो जब दिक्कत है उसकी, तो दिक्कत में ही तो है। कौन बच्चे चाहेगा भाई रेलवे लाइन पर रहे? ये छोटे छोटे बच्चे जो लाइन में घूमता है, उसकी माँ बाप की मजबूरी है। अगर उतना पैसा हो तो वो भी कोठी में रहेगा। अगर पैसा अगर हमें भी हो तो हम भी तो कोठी में रखेंगे बच्चे का। हमें शौक है इस बच्चे को लाइन में दौड़वाने के लिए। तो अभी क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोगों को जगह दी जाए कहीं, व्यवस्था दे। हम तो कह रहे हैं जो अवैध खाली करने के तैयार है, व्यवस्था तो करे। नोटिस आया था यहाँ पे, कहाँ से, यहीं से या आगे से? आगे लगा हुआ था, वो कह रहा अब नोटिस आया है, अब देखो आगे होता क्या। मतलब डर तो है ना, अगर आज वहाँ नोटिस है तो कल यहाँ भी लग सकता है। जब सामने वाले टूट रहा है, अभी आपके एक यूट्यूब में दिखाया है कि 700 जुगी कैंप तोड़ दिया गया है और 1200 500 कैंप जो है सितंबर तक बिल्कुल क्लियर कर देगा। अरे तो क्लियर कर देगा तो उस पब्लिक कहाँ जाएगा? मतलब हमारे वोट लेने के लिए आप वैध हैं, हम नाजायज नहीं है, हम पब्लिक है, आ रहे हैं हाँ जी बाबूजी और तोड़ने के लिए आए थे यहाँ वोट मांगने आए थे? हाँ बिल्कुल आए थे। नहीं, वोट देने के लिए मैं वैध आदमी हूँ, हम इंडियन है, हम भारतीय हैं, वैसे मैं गलत हूँ भाई, अवैध हूँ। ये तो जवाब भाई उस मुख्यमंत्री से करना चाहिए ना। वोट मांगने के टाइम वैध हो गए, बाकी रोहिंग्या, मुसलमान और सब बांग्लादेशी कुछ हो गया, तब तो गलत है ही नहीं। मैं अब मान लो सुबह आ जाए तो पब्लिक क्या करेगा? फोर्स के सामने कुछ नहीं करेगा, वो रोड पे जाएगा, बैठेगा। देखिए, कहना यही है इनका कि जब वोट मांगने यहाँ पर आई थी सरकार, तब यही बस्तियां उन्हें वैध नजर आ रही थी, और आज ये सारी बस्तियां अवैध हो रखी हैं और इनको तोड़ने की बात की जा रही है। लेकिन सवाल वही है कि रोजगार यहाँ है और बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, अगर इन्हें यहाँ से उजाड़ा जाता है तो इनको रोजगार कहाँ दिया जाएगा? क्यों गुस्सा कर रहे हैं, क्यों गुस्सा कर रहे हैं? नहीं जी, तो हम अपनी आपस की बात कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं दिल्ली में बुलडोजर जो चल